नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में चल रही है, जिसका अर्थ और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। राहुल गांधी को लॉन्च करने की जो कांग्रेस पार्टी की आखिरी कोशिश है, इसके बाद फिर इतनी बड़ी कोशिश नहीं होगी। यह सबसे बड़ी कोशिश है राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लॉन्च करने की। अगर इसमें लॉन्च हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर समझिएगा कि जो लॉन्च होने लायक ही नहीं है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की लहर बिहार में भी पहुंच चुकी है। बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और आपको ध्यान होगा, सलमान खुर्शीद जी ने एक बात कही थी कि हम भगवान राम के खड़ाऊं को लेकर घूम रहे हैं। तो वही खड़ाऊं जो कि अभी कांग्रेस पार्टी का तत्कालीन खड़ाऊं है, वो बिहार में जगह जगह इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण दे रहे हैं, बिहार के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि अभी कांग्रेस का तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दोस्तों, उन्होंने अपने भाषण में बिहार के लिए बहुत सी बातें कही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने उसूलों पर चलकर इस बिहार की तरक्की की थी। खासकर श्री बाबू जो सबसे ज्यादा दिन साल उन्होंने मुख्यमंत्री पद पे रहा और बहुत से नए नए चीजों को, तरक्की के चीजों को इस बिहार में लाया। और उनके साथ और भी कांग्रेस के 3-4 बड़े चीफ मिनिस्टर यहां हो गए और उसी के साथ नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में भी जो केंद्र में 32 साल तक जगजीवन राम जी अपना एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाबी के साथ हाथ बटाए। तो ऐसी धरती है, एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स, एक तरफ भगवानों की धरती। अब ये तो स्थान बहुत मशहूर है और इस स्थान के वजह से यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ के भगवान के दर्शन लेते हैं और इससे आगे बढ़ के भी महात्मा गांधी जी का एक मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने कहा कि बिहार के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह जी के नाम का उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में दिखाया। पूरे भारत को उन्होंने एक विकास की तरफ ले गए।
बिल्कुल सही बात है। श्री कृष्णा सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सी कार्य किया, लेकिन इसके लिए क्या वो कांग्रेस पार्टी इसकी क्रेडिट लेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ नेहरू कांग्रेस हो गई थी आज़ादी के बाद? दरअसल कृष्णा प्रसाद जी जो जब से बिहार के मुख्यमंत्री थे या कहे तो प्रशासक थे, जब से बिहार कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी, वो 1937 में ही बिहार का एक तरह से प्रशासक बन गए थे, कहें तो मुख्यमंत्री ही बन गए थे। और उनका जो निष्ठा बिहार के प्रति जो काम करने की जो निष्ठा थी, जो उनका बिहार को विकसित राज्य बनाने का सोच था, बहुत ही बेहतर था। और उनके टाइम में बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन वो इस कांग्रेस के खाते में नहीं जाता है। वो कांग्रेस अलग थी। संभवतः जिस कांग्रेस का बात आज मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं वह कांग्रेस नहीं थी जिस कांग्रेस में श्री कृष्णा जी थे और जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने थे। दोस्तों, इन्होंने कहा कि बिहार एक ऐसी धरती है जिन्होंने दुनिया को शिक्षा दिया, रोशनी दी। बात बिल्कुल सही है, पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बताना चाहिए कि जिस बिहार ने दुनिया को शिक्षा दी, उस बिहार के लोग अशिक्षित क्यों रह गए, कैसे रह गए, इसके पीछे क्या कारण है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। बिहार में कांग्रेस पार्टी के 18 मुख्यमंत्री रहे हैं जी, 18 मुख्यमंत्री। बिहार में कांग्रेस पार्टी का एक लंबा कार्यखंड रहा है और देश में तो और भी ज़्यादा लंबा रहा है। तो आप इतने लंबे कार्यखंड काल के द्वारा समय में आप इतने लंबे अपने शासन व्यवस्था के समय में क्या दिया बिहार को? अगर बिहार ने दुनिया को शिक्षा दिया, ये बात सही है, तो फिर बिहार के लोग अनपढ़ क्यों रह गए और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे को बताना चाहिए और बिहार के लोगों को उनसे पूछना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक और बात कही कि बिहार ने राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता दिए। बिल्कुल सही बात है। बिहार एक ऐसी धरती है जिस धरती से बहुत बड़े बड़े नेता निकले, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी का भी नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद भी बहुत से जगजीवन राम हुए, उसके बाद सीताराम केसरी जी हुए, उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी हुए, और भी बहुत सारे अनगिनत नेता दिए। लेकिन इस राजनीति ने या उस नेता ने इस बिहार को क्या दिया और कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया? बिहार के लोगों को जानना चाहिए कि जिस बिहार का आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात के लिए बड़ाई करते हैं कि बिहार ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए कांग्रेस पार्टी में, उस कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या आपको पता है? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जब वो पद मुक्त हुए तो उनकी जीवन कितनी दयनीय स्थिति में कटी, उनकी मृत्यु किस हालत में हुई। एक छोटे से कमरे में, कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम के एक कमरे में उनकी इतनी दुर्गति के साथ हो रह रहे थे, कितनी अव्यवस्थित तरीके से रह रहे थे। आपको पढ़ना चाहिए, पढ़िए।
कि राजेंद्र प्रसाद के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता और ख़ास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया और ऐसा किस लिए किया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो विचार था वह भारतीय विचार था। वो पश्चिमी देशों का आयातित विचारक नहीं थे। उनका सोच भारतीय था। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक के प्रति वो सच्चे मन से सोचते थे, इसलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। जगजीवन राम के साथ क्या हुआ? क्यों जगजीवन राम जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? सीताराम केसरी जी, आप सीताराम केसरी जी के बारे में पढ़िए, जो अभी के चाटुकार और चमचे जो कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, एक वंचित समाज को मौका दिया आगे बढ़ने का। आप सीताराम केसरी के बारे में पढ़िए कि उसी कांग्रेस पार्टी और वही सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने उनके साथ क्या किया। अपनी धोती छोड़ के भागना पड़ा उनको कांग्रेस मुख्यालय से। ऐसी परिस्थिति उनके साथ पैदा कर दी गई। बिहार के किस नेता के साथ आपने व्यवहारिकता दिखाई है? सबको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने बेइज्जती करके निकाला है पार्टियों से, या फिर निकलने के लिए उनको मजबूर किया गया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने ये किया वो किया। तो फिर आप ये बताइए ना, जिस बिहार में कांग्रेस पार्टी ने इतनी शानदार काम किया, उस बिहार के लोग आज पूरी दुनिया में मजदूरी के लिए क्यों भटक रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? दोस्तों, इस बिहार में आज़ादी से पहले 33 चीनी मिलें थीं, जिसमें लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, उससे ज़्यादा कहीं कहाँ गई वो चीनी मिलें? उसमें जो काम कर रहे थे उन मजदूरों को किसने मजबूर किया बाहर प्रदेश में जाके काम करने के लिए? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या इस बात का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं देना चाहिए? बिहार एक औद्योगिक क्षेत्र आज से नहीं, आज़ादी से पहले से रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसी क्या बिहार के साथ क्या घटना घटी कि आज बिहार के लोगों को मजदूरी के लिए बाहर जाने पे विवश होना पड़ा। और इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कांग्रेस पार्टी को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस बात का जवाब देना चाहिए और बिहार की जनता को पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि आज आपकी ऐसी स्थिति किस लिए, क्या कारण है कि बिहार के लोगों के दिमाग में सिर्फ नौकरी और नौकरी बसा के रखा गया। उनको औद्योगिक घराने और उद्योग के तरफ देखने ही नहीं दिया गया। कोई इतना बड़ा उद्योग बिहार में आज तक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इस बात का जवाब देना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। हमने ये किया, हमने वो किया। अरे आपने क्या किए? अगर आप इतना सब किए होते तो आज बिहार के लोगों को अपना घर परिवार छोड़ के दर दर भटकना नहीं पड़ता रोजगार के लिए। आज बिहार में कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं है तो और आप कह रहे हैं कि हमने ये किए वो किए। क्या, कहाँ पे किए, कैसे किए, कब किए? अगर बिहार में सच में अगर कोई भी सरकार आज़ादी के बाद, अगर कोई भी सरकार, मैं हर एक सरकारों की बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार अगर ढंग से काम किया होता तो आज बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर नहीं भटकना पड़ता, नहीं जाना पड़ता। बिहार को सिर्फ और सिर्फ जाति में उलझा के रखा गया और जाति की राजनीति कर कर के आज बड़े बड़े घराने अरबपति खरबपति बन गए हैं। उनके बच्चे जो ना ही पढ़े लिखे हैं, ना ही उनका कोई रोजगार था, ना ही उसका कोई कंपनी था, और आज वो 5 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ का मालिक बने बैठा है। और बिहार के लोग आज भी मजदूर हैं।
कांग्रेस पार्टी की, उनके ऊपर जो दाग है वो ऐसे नहीं धुलने वाला है भाई। आप इस देश में सबसे लंबे समय तक राज किए, प्रदेशों में सबसे लंबे समय तक राज किए, और आज अगर आप सवाल करते थे ये औचित्य, ये अधिकार आपका नहीं, आपको नहीं है। अगर आप कुछ किए होते तो आप सवाल कर सकते थे। अभी तो आप सिर्फ जवाब दीजिए, अपना बताइए कि आपने क्या किया बिहार के लिए। बिहार के लोगों को आपने क्या दिया? क्या पहले महंगाई नहीं थी? आज हर एक गली मोहल्ले में खड़े लोग कहते हैं अरे बहुत महंगाई है। क्या पहले महंगाई नहीं थी? मैं कहता हूँ कि आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि पहले उनके साथ कैसी परिस्थिति थी। एक एक वक्त का खाना खा खा के दो दो वक्त काटा करते थे लोग, फटी पुराने कपड़े पहनते थे। क्या वो महंगाई नहीं थी तो फिर क्या थी? बेरोजगारी नहीं थी तो फिर ऐसा स्थिति क्यों था? लोग एक एक किलो, आधे आधे किलो धान, गेहूं, चावल पे पूरे पूरे दिन मजदूरी करते थे। क्या था वो? बेरोजगारी नहीं था? क्या बेरोजगारी सिर्फ आज हुई है? महंगाई सिर्फ आज हुई है? सवाल करना सभी का अधिकार है, पर अगर आपने शासन किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। आप इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही बात का निवेदन करता हूं कि जहां भी आपको चाहे वर्तमान में कोई व्यक्ति मिलता है राजनीति से जुड़ा हुआ, सत्ताधारी या विपक्ष का, या जो पुरानी पार्टियां है जैसे कांग्रेस है, कोई भी है, अगर आपके पास आती है, आपको समझाता है, तो आप उनसे पूछिए कि आपने क्या किया बिहार के लोगों के लिए। दूसरे का छोड़िए, हम उनसे पूछ लेंगे, आप अपना बताइए। हमें दूसरे का बात आप मत बताइए कि किसने क्या किया, आप अपना बताइए कि आपने क्या किया। और अगर आपने ऐसा किया या किया होता तो फिर आज ऐसी परिस्थिति होती क्या? क्या जवाब है आपके पास इसका? आप बताइए। दोस्तों, रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी को नहीं कहा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये भी बात कर रहे थे कि सबको नौकरी तो दो। तो क्या 2014 से पहले देश में सभी के पास नौकरी था और सरकारी नौकरी था? मैं बिहार के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके गांव, आपके मोहल्ले में कितने लोग सरकारी नौकरी करते थे? और क्या अभी कोई आपके गांव मोहल्ले का लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं? आप इन नेताओं के नौकरी वाले झांसे में मत पड़िए। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ नौकरी नहीं होता है भाइयों। इन नेताओं से पूछना चाहिए जो आज आपके सामने कहते हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए क्या किया, भाजपा, नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर देगा। तो उनसे पूछिए कि अगर भाजपा इस देश को बर्बाद कर देती तो जिस गुजरात में वो 20-22 सालों से राज कर रही है, वो गुजरात आज इतना आगे कैसे हो गया? किसने किया उसको? अगर भाजपा कहीं विकास नहीं करती है तो वो गुजरात इतना आगे कैसे है? जिस गुजरात का मिसाल सुप्रीम कोर्ट से लेके प्रदेश की दूसरी सरकार दिया करते हैं, और ये सच्चाई है। आज गुजरात मॉडल पूरे देश पे भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं गुजरात से हर कोई सीखने जा रहा है। तो फिर अगर नरेंद्र मोदी इतनी ही विकास विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी विकास विरोधी है, तो फिर गुजरात आगे कैसे चला गया? गुजरात इतनी विकसित प्रदेश कैसे बन गया? उनसे पूछिए।
नमस्कार।